नमस्कार बच्चों, मैं मिस सुषमा आप सभी का नवीन पाठ्यक्रम हिंदी सुलभ भारती में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज के इस इतने संघर्षशील वातावरण में हम सहन करते हुए, इसको जूझते हुए, इसका सामना करते हुए हम सभी किस तरह से अपने उतार चढ़ाव के अनुसार, अपनी परिस्थिति के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। तो बस एक ही बात मैं कहूँगी, ईश्वर से हर समय यही प्रार्थना है कि हे खुदा, तुमसे हम यह फरियाद करते हैं, आप सभी को वो खुश रखे। यही हमारे भाव रहते हैं। सर्वप्रथम बच्चे, हम आपको ये बता दें, जैसे कि आप जानते हैं अनुक्रमणिका पाठ आप देख रहे हैं और उसमें आप देख रहे हैं कुछ लेसन्स ऐसे हैं जो कि क्रॉस साइनिंग आप देख रहे हैं। उसमें आप देखेंगे पहली इकाई में नाखून क्यों बढ़ते हैं, गांव शहर। दूसरी इकाई में आइए पाठ 6 अंधा युग और पाठ 8 मेरा विद्रोह। ये जो 4 पाठ है, पहली इकाई से 2 और दूसरी इकाई से, इन सभी को निरस्त कर दिया गया है। मतलब आपके सिलेबस में नहीं है इस वर्ष 2020 और 2021 में। चलिए सर्वप्रथम हम शुरुआत करते हैं अपने इस लोक भारती की। सर्वप्रथम पाठ 1 हे मातृभूमि पद्य विभाग से, जिसके कवि हैं राम प्रसाद बिस्मिल। सर्वप्रथम हम राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में देखेंगे। इनके बारे में भली भांति हम समझ लें। पहले राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म 1897 शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश, मृत्यु 1927 गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। परिचय: राम प्रसाद बिस्मिल भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं, बल्कि उच्च कोटि के कवि, अनुवादक, बहुभाषाविद व साहित्यकार भी थे। आपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सरफरोशी की तमन्ना आपकी प्रसिद्ध रचना है। बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त आप राम और अज्ञात के नाम से भी लेख व कविताएं लिखते थे। प्रमुख कृतियां मन की लहर, आत्मकथा आदि। पद्य संबंधी प्रस्तुत कविता में क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्ति भाव को व्यक्त किया है। यहाँ आपने मातृभूमि की सेवा करने और देश हित में निछावर हो जाने की लालसा व्यक्त की है। तो बच्चों, सर्वप्रथम राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में हमें यह समझ लेना चाहिए कि राम प्रसाद बिस्मिल जी एक महान क्रांतिकारी थे और उन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। इनको काकोरी कांड जब हुई थी तो इन्हें फांसी की सजा भी हुई थी। सन 9 अगस्त 1925 में जब ये अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, जिसमें राजेंद्र नाथ लाहिड़ी
राम प्रसाद बिस्मिल, अस्फाउल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद भगत सिंह एवं सुखदेव, ये सभी मिलकर के उस क्रांति में हिस्सा लिए थे। और इन्होंने जब अंग्रेज़ों को अपने यहाँ से भगाने का काम किया, जब यहाँ से हटाने की कोशिश की, तो इन सभी ने मिल करके अब क्या है कि अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई करने के लिए, उनका सामना करने के लिए भारतीयों के पास उतने अस्त्र शस्त्र नहीं थे। तो इन सभी मित्रों ने मिल करके ये योजना बनाई कि हम सभी अब उनके जो धन, जो संपत्ति है, जो रुपया पैसा है, उनकी चोरी करेंगे। और धीरे धीरे जो ट्रेन जो है लखनऊ की तरफ जाती थी, तो ये एक एक स्टेशन से जो अंग्रेज हमारे धनों को इकट्ठा करते थे, तो इन्होंने प्लान बनाई, योजना बनाई सब मिल करके कि हम उन धनों को चुरा करके हम अस्त्र शस्त्र इकट्ठा करेंगे और उससे जो है, क्योंकि हमारा ही धन था और लेकिन इस्तेमाल किया जाता था अंग्रेज़ों के थ्रू, तो इसलिए इन लोगों ने योजना बनाई कि हम सब उसको लेंगे और उससे हम अस्त्र शस्त्र को खरीद करके इनका सामना करेंगे। और उसके बाद काकोरी स्टेशन पर इन्होंने उन पर धावा बोल दिया। लेकिन भारतीय की एक पुराने समय से यह चाहे दुर्भाग्य रहा हो, चाहे कुछ, हम अस्त्र शस्त्र से सदियों से पीछे रहे। और यही कारण था कि एक समय ऐसा आया कि इन्हें भी फांसी की सज़ा उस समय सुना दी गई। इसलिए काकोरी कांड के लिए ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं। यही नहीं, जो हम पढ़ते हैं, बिस्मिल जी की है द्वारा रची गई यह रचना है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो यह जो है इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना में से है। यदि कोई कहता है तो यह बिस्मिल जी के द्वारा रचित रचना की गई है। तो चलिए हम देखते हैं कि आज जो है बिस्मिल जी मातृभूमि के प्रति कौन सी वंदना करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी कार्य शुरू करने से पहले वंदन का होना बहुत ही अति आवश्यक है, अनिवार्य है। तो चलिए हम आज अपनी मातृभूमि के प्रति वंदना करें। जी हाँ, उसी मातृभूमि के प्रति, उसी भारत भूमि के प्रति, उसी धरती माता के प्रति जहाँ पर इतने क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की बाजी लगा दी और हर समय वो सेवा करने के लिए और देश हित में न्यौछावर करने के लिए लालायित रहते थे। आइए सर्वप्रथम कविताओं को ध्यान से सुनेंगे आप। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तजकर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। कितनी सुंदर बात कही है राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कि हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं। कवि बिस्मिल जी कहते हैं कि हे धरती माता, हे भारत की भूमि,
मेरी यह इच्छा है कि तेरे चरणों में अगर मेरा शीश झुके तो मात्र तेरे चरणों में, तेरे पैरों में मेरा सिर हर समय झुके। मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। अगर मेरे हाथ उठें कुछ अर्पण करने के लिए तो मात्र मेरी भक्ति उपहार के रूप में, मेरी भक्ति जो है तेरे चरणों में अर्पित करने के लिए ही उठे। इसलिए हे मातृभूमि, अगर मैं अपना सिर झुकाऊं तो मात्र तेरे चरणों की वंदन करने के लिए, और उपहार के रूप में मैं ये सारी भक्ति तेरे चरणों में समर्पित कर दूं जो भाव मेरे मन में उठे हैं। तेरे त्याग की भावना, तेरे लिए बलिदान हो जाऊं, तेरे लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दूं, ऐसा कवि विस्मिल जी कहते हैं। आगे, माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो, तेरा ही नाम गाऊं। कवि विस्मिल जी कहते हैं कि यदि, हे माता, यदि मेरे माथे पर कोई चंदन हो, कोई तिलक हो, तो वह मात्र तेरी धूल ही लगे। और अगर मैं अपने गले पर किसी प्रकार की माला को धारण करता हूँ तो वह तेरे नाम की माला हो। और तो और जिह्वा पे गीत तू हो मेरा। अगर मेरे जीभ से, मेरी वाणी से कोई ध्वनि, कोई स्वर निकले तो वह मात्र और मात्र तेरा ही गीत निकले, और तेरा ही नाम का मंत्र मैं गाऊं, तेरा ही नाम का जप मैं करता रहूं। इसलिए हे मातृभूमि, जब भी मैं सिर झुकाऊं तो तेरे चरणों में झुकाऊं। जो भी मैं भेंट अर्पित करूं वह भक्ति का हो, मातृभक्ति का हो, अपने मातृभूमि के प्रति समर्पित होने की भक्ति हो। और इस प्रकार से यदि मैं चंदन लगाऊं, अपने माथे पर तिलक लगाऊं, तो तेरी ही धूल को मैं अपने माथे पर ग्रहण करूं। और यदि मैं अपने स्वर से कोई गीत निकालूं तो वह गीत तेरा ही नाम का हो। देखते हैं शब्दार्थ। भक्ति का अर्थ है आस्था, भेंट मतलब उपहार, मत्थे मतलब सिर, जिह्वा मतलब जीभ, चंदन मतलब तिलक। आइए अब अगले परिच्छेद पर चलते हैं हम। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीस पे चढ़ाऊं। माई, समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर करता प्रणाम तुझको, मैं वे चरण दबाऊं। कवि राम प्रसाद जी कहते हैं कि हे माता, ऐसे तेरी भूमि पर ऐसे सपूतों ने जन्म लिया, मैं भी उन सपूतों के कर्तव्यों को अपना कर्तव्य मान करके, मैं भी उन सपूतों के उद्देश्यों को अपना उद्देश्य मान करके मैं भी समर्पित हो जाऊं, जिस प्रकार से आपके इस मिट्टी पर, पावन मिट्टी पर राम और श्री कृष्ण जैसे सपूतों ने जन्म लिया। और ऐसी धूल को मैं स्वयं अपने शीश पर लगाना चाहता हूँ, जिस धूल पर ऐसे सपूत उत्पन्न हुए जिन्होंने सब कुछ न्यौछावर कर दिया इस भूमि की रक्षा के लिए, इस भारतवासी को आगे बढ़ाने के लिए। हे माई, हे माता, हे मातृभूमि, समुद्र भी, और तो और समुद्र भी जिसके पैरों तले की धूल को लगातार धोकर के पीता हो, और ऐसे सागर
को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं भी उन चरणों को दबाना चाहता हूँ जिन चरणों को धो करके उनकी मिट्टी को लगातार जो है समुद्र पी रहा है। मैं नमस्कार करता हूँ ऐसे समुद्र को। और जब समुद्र की यह भाव है, समुद्र की यह भावना है, तो मैं तो इंसान हूँ, मैं भी तेरे चरणों में नतमस्तक होकर तुझे प्रणाम करते हुए मैं उस धूल को नित्य अपने सिर पर रगड़ करके लगाना चाहता हूँ। आइए शब्दार्थ देखते हैं। सपूत चरित्रवान पुत्र, उपजे अर्थात जन्म लिया हो या जन्मे, निज मतलब स्वयं, शीश मतलब सिर, माई अर्थात माता, रज मीन्स धूल या मिट्टी, नित्य मतलब लगातार। आइए अगले परिच्छेद पर चलते हैं। कवि विस्मिल जी। मैं भेदभाव तजकर वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं, तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। कवि विस्मिल जी कहते हैं कि हे माता, तेरी सेवा में मैं सारे भेदभावों को छोड़ करके, अमीर गरीब ऊंचा नीचा जाति पाति सारे भेदभावों को छोड़ करके मैं मात्र और मात्र केवल तेरी सेवा में अपना जीवन अर्पण कर दूं। वह पुण्य नाम तेरा, ऐसा तेरा पवित्र नाम प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। मेरा दिन रात की यही दिनचर्या हो जाए कि तेरे पवित्र नामों का जाप मैं दिन रात करता रहूं और तेरी ही सेवा में अपना तन मन अर्पण कर दूं, सारे भेदभावों को छोड़ करके कि दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन मेरा एक ही भावना हो, मेरी एक ही भाव हो, मेरी एक ही भक्ति हो, मेरा एक ही लक्ष्य हो कि मैं अपनी मातृभूमि के रक्षा हेतु अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दूं। तो इसलिए माता, मैं सारे भेदभाव तज कर छोड़ कर तेरी शरण में आना चाहता हूँ। ऐसी मेरे ऊपर कृपा दृष्टि बरसा। हे ईश्वर, मैं मातृभूमि के ही काम में आऊं। दिन रात अगर मेरे मुख से, मुखर बिंदु से अगर कोई मंत्र निकले तो मात्र मातृभूमि का मंत्र का नाम ही जाप करूं और उसी मंत्र को मैं गाते रहूं। मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। मेरा मन भी हे माँ तेरे लिए समर्पित हो, मेरा तन भी तुम पर बलिदान हो जाए। और उस समय बलिदान होते समय मेरा थोड़ा भी दिल डगमगाए न, मेरी आत्मा कहीं भटके न, मेरे विचार कहीं विचलित न हो। तो इसलिए ऐसी कृपा दृष्टि नित्य मुझ पर बरसाते रहना। हे मातृभूमि, मैं यह प्रण करता हूँ कि मेरा जीवन जो है तेरी सेवा में और देश हित में न्यौछावर हो जाने की हर समय लालसा को व्यक्त करते रहे। आइए शब्दार्थ देखते हैं। भेदभाव का अर्थ है अंतर या फर्क। तजकर अर्थात छोड़कर। पुण्य पवित्र, देह शरीर और तन, बलिदान निछावर। चलिए बच्चों, आप अपने एक्सरसाइज स्वाध्याय के पृष्ठ पर चलेंगे। वहाँ पर आप देखेंगे शब्द वाटिका के नीचे सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। प्रश्न पहला, कृति पूर्ण करो। मातृभूमि की विशेषताएं। मातृभूमि की क्या क्या विशेषताएं कवि विस्मिल जी ने बताई है, चलिए देखते हैं। पहला कि मातृभूमि पर रामकृष्ण जैसे सपूत पैदा हुए हैं। दूसरा, समुद्र जो है
हर समय उनके पैरों को धूल धो करके प्रणाम करता है, भेदभाव रहित है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है, और उनका नाम पवित्र है, उनका नाम एकदम पवित्र है, पुण्य है, उस जैसा पवित्र और इस भूमि पर कोई नहीं है। तो मातृभूमि की ये विशेषताएं कवि ने बताई है। प्रश्न 2, कृति पूर्ण कीजिए। कवि मातृभूमि के प्रति अर्पित करना चाहता है। क्या अर्पित करना चाहता है कवि मातृ के प्रति? एक तो शीश और दूसरा भक्ति भेंट, भेंट स्वरूप वो अपनी भक्ति को अर्पित करना चाहता है। प्रश्न 3 पर चलिए आते हैं। एक शब्द में उत्तर लिखिए। कवि की जिह्वा पर इसके गीत हों। तो कवि के जीभ पर, कवि विस्मल जी के जीभ पर किसके गीत हों? केवल मातृभूमि के। मातृभूमि के चरण धोने वाला कौन है? रेगुलर, नित्य समुद्र। मातृभूमि के सपूत कौन है? काव्य के अनुसार राम और कृष्ण। चौथा, प्रतिदिन सुनने या सुनाने योग्य नाम क्या है? मातृभूमि का नाम, जिसे पुण्य नाम कहा जाता है। मातृभूमि के चरणों में इसे नवाना है। किसे नवाना है? शीश को नवाना है। चलिए प्रश्न नंबर 4 आप देख रहे हैं। कविता की पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। इसे आप देखेंगे, सेवा में तेरी से लेकर के बलिदान में जाऊं, यहाँ तक आपको सुंदर और स्वच्छ अक्षरों में लिखना है। आइए गृह कार्य की तरफ चलते हैं। ये जितना भी एक्सरसाइजेस दिए गए हैं, जितना भी स्वाध्याय दी गई हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ दी गई हैं, इसे आप सुंदर और स्वच्छ अक्षरों में अपने नोटबुक में लिखेंगे आज की डेट डाल करके। पद्यांश की प्रथम 2 पंक्तियों का भावार्थ लिखो। आप जानते हैं कि पोयम जो है, जो पद्य विभाग है, उसमें स्वमत अर्थात सेल्फ रिस्पॉन्स के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। इसलिए वहाँ पर जो पंक्तियाँ हैं, मतलब कविता की जो लाइनें हैं, उसका भावार्थ लिखना होता है। तो कविता के भावार्थ को आप कैसे लिखेंगे? यहाँ पर देखिए, प्रथम और द्वितीय, जो प्रथम परिच्छेद है और दूसरा परिच्छेद है, दोनों पैराग्राफ का यहाँ पर हमने भावार्थ बताया है उदाहरण के रूप में, और इसी प्रकार से आप बाकी की पंक्तियों के भावार्थ अपने नोटबुक में लिखेंगे। जैसे पहली पंक्ति क्या है? हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। तो हे मातृभूमि, प्रस्तुत कविता में कवि ने मातृभूमि के प्रति अपने भक्ति भाव को व्यक्त किया है। कवि वंदना करता है कि हे मातृभूमि, मैं तेरे पवित्र चरणों में अपना सिर झुकाता हूँ। मैं भक्ति भाव की भेंट तुझे अर्पित करने तेरी शरण में आया हूँ। अर्थात कवि अपनी मातृभूमि पर सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार है। यह हुआ पहले परिच्छेद का भावार्थ। इसी प्रकार आप दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां इन सारे परिच्छेदों को का भावार्थ अपनी नोटबुक में लिखेंगे साफ और सुंदर अक्षरों में। धन्यवाद बच्चे। स्टे होम, स्टे सेफ।